हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो कि अगले पेज में अभी दिख नहीं रहा होगा आपको। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कभी कभी तो सीधे आपसे मतलब इसके एप्लीकेशन पूछ लेता है, भाई चलो करके दिखाओ, प्रोडक्ट बना के दिखाओ, और कन्वर्जन में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले मार्कोनिकॉफ रूल की। ठीक, अभी मैं सिमेट्रिकल एल्कीन तुम्हें बता रहा हूँ पहले ना। सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे जोड़ देंगे। क्या है सिमेट्रिकल एल्कीन? कुछ नहीं, देखो ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सेम टू सेम है दोनों तरफ। या मान लो इसको देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस टाइप का आइटम। मतलब डबल बॉन्ड का आप ऐसे मिरर इमेज मानोगे ना, ऐसे मिरर इमेज बोले तो यहाँ पर अगर दर्पण लोगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो उधर उधर का आइटम सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दर्पण लोगे, इधर उधर का आइटम सेम दिख रहा है। ठीक, ध्यान देना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ HCl के साथ, मीडियम हल्का सा एसिडिक लेके। ध्यान देना, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल एडिशन रिएक्शन है। एक में हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक में हेलोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली जोड़ दूं इसको CH2, इसको Cl निकाल देता हूँ और उसको क्या दे देता हूँ, मान लो उसको मैंने H दे दिया, बस। तो ये रिएक्शन तो सिंपल है, ये हो जाएगी। इस पे अगर मान लो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, जैसे जस्ट एग्जांपल HBr है ना, इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो एकदम शॉर्टेड है कि एक को क्या देना है H और एक को दे देना है Br। ठीक है, तो दे देना तुम्हारा बन, जिसको Br देना है दे दो, जिसको H देना है दे दो, इन दोनों कार्बन में ना जहाँ अनसैचुरेशन हो उसी पे जोड़ना। ठीक, तो इस पे क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर मान लो मैं Br लगा दिया, इधर क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पर क्या लगा दिया H, और यहाँ पर पहले CH3 था। तो ये तो सिंपल रिएक्शन है। पर अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहा तब क्या करोगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन उठाते RCH डबल बॉन्ड CH2, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। अब इसमें कमाल की बात, अब लगेगा मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट विल अटैक ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको पता है क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो वो कहां पर चिपकेगा? वो चिपकेगा जहां हाइड्रोजन कम है। अब कैसे पता हाइड्रोजन कम है? अरे भाई आंखें है ना, आंखें गिन लेंगे। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? एक। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? दो। तो ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन निगेटिव पार्ट है ना, वो कहाँ चिपकाना है? जहाँ हाइड्रोजन कम हो। तो देखो यहाँ कम है, तो ये जो प्रोडक्ट आप बनाओगे क्या बनाओगे? RCH, यहाँ पर क्या लग जाएगा? Cl अंदर CH3, H में एक ए, मतलब यहाँ पर एक और H जुड़ गया होगा ना, तो CH3 हो गया होगा। चलो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं है ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं HBr के साथ। तो आपको पता है नेगेटिव वाला वहां लगाना है जहाँ H कम है। भाई कहाँ लगाओगे? यहाँ या यहाँ? ऑब्वियसली यहाँ ना। तो इसका प्रोडक्ट का जो नाम है उसको कमेंट करो भाई, कमेंट। ठीक है, कमेंट करो, नहीं लिखता मैं, आगे देखो। अब देखते हैं एंटी मार। तो एंटी मार में आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा। कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे भाई ना, बोर्ड वोर्ड में उतना ज्यादा मैकेनिज्म में पूछना नहीं है। थियोरेटिकल के बारे में बात कर सकते हो आप चाहो तो, बट ठीक है। एंटी मार की कंडीशन क्या है? HBr प्लस पर ऑक्साइड दोनों होना चाहिए। HBr प्लस पर ऑक्साइड दोनों होना चाहिए। ठीक, ध्यान देना। मान लो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इनके लिए इतना समझ लो यार, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, तो ही मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन दिख रही है तो टेंशन ही नहीं है ना। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो कहीं भी जोड़ दो। अनसिमेट्रिकल के केस में लगाएंगे, तो अभी तो अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, तो क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन कराते हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो मार्कोनिकॉफ की कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। नालायको, एंटी मार की कंडीशन है पेरोक्साइड है ना HBr के साथ। जस्ट उल्टा मार्कोनिकॉफ का। मार्कोनिकॉफ में क्या होता था? नेगेटिव वाला वहां अटैक करता था जहां H कम होता था। इसमें क्या होगा? नेगेटिव वाला वहां अटैक करेगा जहां H ज्यादा हो। तो ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? एक। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? दो। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहां चिपकाओगे? जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। ध्यान से देखो, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH, और यहाँ पर क्या लगा होगा? H, और इधर क्या लग जाएगा? Br। समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान रिएक्शन। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करना। अगर आपसे प्रोडक्ट बन गया है ना, मतलब आप सीख गए हो मार्कोनिकॉफ भी और एंटी मार्कोनिकॉफ भी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, उससे सब समझ में आ जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ HCl H+, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ HBr H+, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ HCl पर ऑक्साइड है ना, इसकी रिएक्शन मान लो मैं करा रहा हूँ HBr पर ऑक्साइड। ठीक है, आप सबको पता है क्या? अच्छा हाँ, HF और HI इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि अगर आपको आइडो एल्केन या फ्लोरो एल्केन बनाना होता है ना, तो ये रिएक्शन उतनी
मतलब ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि आयोडो एल्केन में वो हाइड्रोजन एसिड बोले तो आपका HI बनता है, हाइड्रोजन का एसिड है ना, HI रिड्यूसिंग एजेंट जानते हो ना, तो वो क्या करता है, रिएक्शन को रिवर्सिबल वगैरह कर देगा, तो HI बनाने के लिए फ्रेंकिश चीन है हमारे पास, HI नहीं भाई, आयोडो एल्केन बनाने के लिए। ठीक है, तो बात करेंगे उस पर। अब देखो ये क्या है, HCl और H प्लस, निगेटिव वाला वहां जाएगा जहाँ H। अच्छा पहले ये बताओ मार्कोनिक एंटी मार्क क्या लगेगा, मार्कोनिक, मैं बस लिख दे रहा हूँ मार्क, इसमें क्या लगेगा, मार्क एंटी मार्क, मार्क सबको पता है HBr पेरोक्साइड होगा तो एंटी मार्क, इसमें क्या लगेगा, HCl पेरोक्साइड है, HBr पेरोक्साइड होना था, इसमें भी क्या लगाना, मार्क, इसमें HBr पेरोक्साइड, इसमें क्या लगाओगे, एंटी मार्क। ठीक है, आई होप आप लोग बना लोगे प्रोडक्ट, तो चलो बना के दिखाना, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट करना, बाय।